सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस काफ़ी सारे आस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये क्लास 12th की बायोलॉजी वाली NCERT है और इसमें देखो क्या एक जो पार्ट अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिजीजेस से रिलेटेड है। डिजीजेस एक ऐसा एरिया बनता है जहाँ पे प्रश्न प्रीलिम्स का जो है वो आपके लिए फ्रेम होता है। तो इस पूरे सेशन के अंदर छोटा ही सेशन होगा, बट इसमें तुरंत आपको जो डिजीज़ वाला टॉपिक है पार्ट 1 उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो डिजीज़ बहुत तरीके की होती है। बीमारियां अगर देखा जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग सिस्टम वो सेल्स का बना होता है और सेल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सेल्स के अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका DNA मतलब क्रोमोजोम, फिर DNA, और DNA में जो सेगमेंट्स होते हैं वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें अगर कोई डिफेक्ट होता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कुछ इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन बेसिकली आपका जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब से आपका इन्फेक्शन होता है। ऐसे ही आपके लाइफस्टाइल डिजीजेज होते हैं, खाने पीने से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होते हैं, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीजेज आपके होते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हैं वो मेंशन्ड है। जैसे अगर आप देखो कि बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, या अगर बात किया जाए तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है कि एक से दूसरे को स्प्रेड हो जाना। मान लो कोई वायरस की वजह से कोई बीमारी हुई है तो अगर दूसरा उसके क्लोज आएगा तो उसको भी वो स्प्रेड हो जाएगा। ऐसी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है, जो कि ऐसी डिजीज़ जो कि मान लो लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो एक से दूसरे को स्प्रेड नहीं होती है तो उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं। पैथोजन का मतलब क्या होता है, कोई भी जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम पैथोजन, उसके लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो पैथोजन्स बोलते हैं। अब देखो इसमें प्रीलिम्स का, इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा। अब इसमें कई डिजीजेज मेंशन्ड है। अब वो डिजीजेस अगर आप लास्ट ईयर के कई सारे प्रश्न देखोगे ना तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि ये बीमारी किससे है। एटलीस्ट जो NCERT क्लास 12th की बायो की किताब है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्विक रिवीजन में इसमें 2-3 पार्ट में आई विल कवर होल थिंग जो कि आपको करना है। तो ये प्रीलिम्स 9 PM प्रीलिम्स ग्रीन सीरीज में थोड़ा सा ये वी आर फोकसिंग जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ है वो भी कवर हो, साथ में ये सारी चीज़ें हैं वो भी कवर हो। तो ध्यान में रखना है कि प्रयास करना है कि आप जो UIS चैनल उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें, पार्टिसिपेशन आपका बेटर रहे, ये इंश्योर करें। तो देखो अब ये देखो टाइफाइड है, टाइफाइड की बीमारी अगर देखो प्रश्न कैसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से कॉज होता है, तो टाइफाइड के लिए ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब इसमें क्या बीमारी का सिम्टम है ये कोई नहीं पूछेगा, पॉइंट हमें ये देखना है कि अच्छा ये बीमारी है जिसे हम टाइफाइड कहते हैं। तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो अगर आप क्वेश्चंस के ट्रेंड की देखो, अब इसमें क्या होता है वो हमको नहीं डिस्कस करना है कि फीवर कितना आता है, कितने टेम्परेचर, दैट वी डोंट रिक्वायर। फिर एक विडाल टेस्ट होता है, सभी को पता है। विडाल टेस्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो टाइफाइड किसी को है कि नहीं इस चीज़ को जानने के लिए विडाल टेस्ट आपका किया जाता है। फिर दूसरी बीमारी आपका निमोनिया है। निमोनिया किसकी वजह से होता है, ये भी ए बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये बेसिकली निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो इसके बारे में तो जानते हो, बट ये भी आप याद रखना कि इस बैक्टीरिया की वजह से, जिसे हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए बोल रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका जो निमोनिया की बीमारी होती है। फिर कई प्रकार के वायरस डिजीजेज हैं। देखो वायरस जो होते हैं ना, वायरस आपके DNA बेस्ड भी होते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल DNA, RNA बेस्ड वायरस भी होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ जो सार्स का जो वायरस है वो DNA बेस्ड है या RNA बेस्ड है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं। DNA बेस्ड वायरस ज़्यादा आपका स्टेबल होता है, RNA बेस्ड इतना स्टेबल नहीं होता है। और क्योंकि स्टेबल नहीं है तो इसमें जो RNA बेस्ड वायरस है उसमें म्यूटेशन या बदलाव बहुत तेज़ी से आपका होता है, ये पॉइंट्स भी याद रखना है। अब जैसे कई वायरसेस हैं, राइनो वायरसेस हैं, और जैसे कॉमन कोल्ड है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है। कॉमन कोल्ड देखो सभी को होता है तो ये ध्यान में रखना। तो कई वायरल डिजीजेज हैं। अब एक चीज़ और भी याद रखो कि वायरस जो होता है, वायरस के खिलाफ कोई भी अगर वायरस की बात करोगे तो वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो वायरस है उसके खिलाफ हम वैक्सीन बना सकें, ऐसा क्यों नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है कि वायरस की वजह से आपका वैक्सीन क्यों नहीं बन सकता है। इसके पीछे जो एक फैक्टर है, जो रीज़न है वो ये है कि जो वायरस है वो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, बदलता रहता है। आपने वैक्सीन X के लिए बना, वो Y बन गया, Y के लिए बनाया Z बन गया, ऐसा होता है। तो इसलिए इसके खिलाफ बनना मुश्किल होता है। जैसे कोविड की भी वैक्सीन कितना इफेक्टिव तब तक होगी जब तक सेम वायरस, अगर उसमें बदलाव हो गया, म्यूटेशन हो गया, जैसे ओमिक्रॉन और ये सब क्या म्यूटेटेड फॉर्म है, तो ऐसा म्यूटेशन और ये सब हो जाएगा तो इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज कि कहीं ना कहीं वी कैन से कि जो वायरस है
वो वायरस म्यूटेट कर रहा है और म्यूटेशन की वजह से फिर आपका जो वैक्सीन ऑलरेडी बनी हुई है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहती है। मलेरिया की बात करो तो देखो मलेरिया बेसिकली प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ये याद रखना है, प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होता है। अब इसमें कई रिस्पॉन्सिबल है, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम मलेरिया फेलिक्रम, अलग अलग ये प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल। इसमें कई बार पूछा भी है, तो आप याद रखो कि प्लास्मोडियम फेलिकपेरम जो है इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वी कैन से कि जो स्प्रेड है वो देखने को मिलता है। तो ये जो प्लास्मोडियम है हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, देखो कैसे एंटर करता है, इसमें एक डायग्राम पूरे तरीके से मच्छर काटेगा, मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को काटेगा, फिर ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लड में स्प्रेड कर देता है, इसे स्पोरोजाइट्स कहते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे यही आपके जैसे ये सब जो स्पोरोजाइट्स होते हैं यही आपके इसके सलाइवा में होते हैं, और ये जब काटेगा तो इसको अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मेनली जो फीमेल मॉस्किटो है, जैसे अब कोई फीमेल मॉस्किटो आई, उसने दोबारा से ब्लड आपके शरीर से लिया, तो ये सेम जो कंटेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल इसके ब्लड में जाएगा, फिर दूसरे को काटेगा, दूसरे को स्प्रेड होगा इस तरह से। और यही जो स्पोरोजाइट है जाके लीवर तक रीच करता है और उसको ब्लड के माध्यम से लीवर तक जो है रीच करता है, क्योंकि ये स्पोरोजाइट्स जो छोटे छोटे होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और ये यही फिर मल्टीप्लाई करके लीवर तक रीच करेंगे और फिर हमें अफेक्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें याद रखना। फिर एक और भी है, जैसे अमीबियासिस करके की बीमारी है, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से आपकी होती है, ये भी आपको याद रखना है। और हाउस फ्लाइज जो मक्खियाँ होती हैं वो इसको कैरी आपकी करती हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर आपके पास एक ये स्कैरिस है, ये कॉमन राउंड वॉर्म है, तो याद रखना राउंड वॉर्म की, एस्कैरिस की बात करें तो एक राउंड वॉर्म है, एंड वुचेरिया की बात करें ये फिलेरियल वॉर्म है, ये वॉर्म है, एंड ये भी डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे एस्कैरिस बेसिकली एक जो इंटेस्टाइन हमारा है उसमें प्रेजेंट होगा, और ये जो बीमारी कॉज करेगी ये आपके एस्कैरियासिस है। तो आपको याद रखना है कि राउंड वॉर्म की वजह से कॉज होता है, जिसका नाम एस्कैरिस है, उसकी वजह से आपका कॉज होता है। तो यहाँ पे ये क्या है कि मान लो फीकल मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल ह्यूमन का होता है उसमें ये प्रेजेंट होगा, और किसी तरीके से अगर हम इन्फेक्ट होते हैं तो हम भी उससे अफेक्ट हो सकते हैं। फिर देखो वुचेरेरिया करके अगर देखा जाए तो ये भी फिलेरियल वॉर्म की वजह से, ये ये अगर देखा जाए तो फिलेरियल वॉर्म कॉजेज स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेशन, एंड बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सिबल है, ये जो फिलेरियल वॉर्म वुचेरिया जी, ये इस बीमारी के लिए जिसे हम फिलेरियासिस भी कहते हैं और एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, जिसमें इस टाइप का जो बड़ा सा पैर बन जाता है, तो ये भी याद रखना। फिर कई फंगस डिजीज भी आपके होते हैं, जैसे ये स्किन के अंदर इस टाइप की जो सिचुएशन, ये फंगल डिजीज आपकी होती है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये रिंग वॉर्म्स की वजह से होता है। तो ये देखो, ये जो बीमारियाँ हैं बेसिकली रिंग वॉर्म्स की वजह से आपकी होती हैं, और मेनली ये एक प्रकार के वी कैन से कि बेसिकली जो रिंग वॉर्म है, जो रिंग वॉर्म्स की अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबल रिंग वॉर्म्स मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है मेन में, जैसे ये रिंग वॉर्म्स है, तो इसके लिए ये जो है फंजाई आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थोड़ा सा करेक्ट करना। तो ये जो है जैसे स्किन के अंदर इस तरीके से हो, तो ये रिंग वॉर्म्स है, ये आपके फंगस की वजह से होते हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन या एपिडर्मोफाइटन, इनकी वजह से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब डायरेक्टली देखो, ये प्रश्न आते हैं आपके, डायरेक्ट जो प्रश्न हैं डायरेक्टली ये रहते हैं। तो देखो, जैसे मान लो एस्कैरियासिस किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है, एलिफेंटियासिस किसकी वजह से होता है, आपका अमीबियासिस किसकी वजह से होता है, ये हमको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया, जो मलेरिया किसकी वजह से होता है, कौन जिम्मेदार है, कॉमन कोल्ड वायरस बैक्टीरिया, निमोनिया किसके, वाइडल टेस्ट किससे रिलेटेड है, टाइफाइड किसके से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि ये सब चीज़ें जो आपकी प्रीलिम्स तक चीज़ें कवर रहें, 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी कवर्ड रहें, और प्रयास करें रेगुलर बेसिस में रिवीजन करने की, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। और ये सेशन अटेंड करो आप 23-24 जब भी तैयारी, तो आई एम ट्राइंग की जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनटच्ड होती हैं, ध्यान नहीं जाता है, वो इस सीरीज़ के माध्यम से कवर हो, और साथ में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है वो तो कवर हो ही गई। सो थैंक यू एवरीवन। देखो, अनअकैडमी में आप मुझसे जरूर से जुड़ो, कोड देखो याद रखो, दैट इज SPLIVE। तो unacademy.com में जाओ, कोड डाल दो SPLIVE, और आप
ज्वाइन कर सकते हो। देखो क्या है, अनअकैडमी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप जब अभी कई ऑफर भी ग्रेट चल रहे हैं, तो जैसे मान लो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब एक बार आपने जैसे 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया 18 मंथ्स का, तो सब्सक्रिप्शन जब आपने 18 मंथ्स का लिया तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। तो आप मेरा ही नहीं, सारे कोर्सेस, मतलब एक बार 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसमें टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, हर चीज़ इंक्लूडेड है। तो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो लिंक आपको मिलेगा उसमें, जैसे unacademy.com में जाओ, फिर उसके बाद यूपीएससी CSC ऐसा सेलेक्ट करो, कोड बोलेगा, कोड डाल देना, कोड से अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा और ये सब जो एडवांटेज है वो आपको मिल जाएगा। अभी 40% का ऑफ भी चल रहा है। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।